सबसे पहले नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द खबर। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। ये 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज पूरे भारत को आर्थिक मंदी से निकालने का एक प्रयास है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ देश के दुश्मन कह रहे हैं कि ये तो आर्थिक पैकेज पूरा मिला ही नहीं। मोस्टली तो वो योजनाएं थी जो कि पहले ही बजट में बोल दी गई थी, दोबारा बजट के नाम पर ही इन्हें आगे ठेल दिया गया। अब भैया ऐसा है, अगर ये 20 लाख करोड़ रुपए तुम्हें दे देंगे तो ये जो इतने सारे सांसद, नेता, विधायक वगैरह 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 घूम रहे हैं, इनका पेट कैसे पलेगा? आपको पता है कितनी मेहनत करते हैं ये लोग आपके लिए, सिर्फ आपके लिए ये करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं अपने चुनाव में। चाहे भले आपकी सड़क ना बनवाए, लेकिन चुनाव मांगने से पहले आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाता है कि नहीं बन जाता है? इसके अलावा इनकी मेहनत देखिए, ये संसद में बैठ के सोने की कला के उस्ताद बनते हैं सिर्फ आपके लिए। चाहे संसद में मन लगे ना लगे, चाहे संसद में चुटकुल्ले सुनाए, लेकिन संसद में जाते हैं। अब अगर एक बार इतना पैसा खर्चा करने के बाद अगर उनकी 4 पीढ़ियों तक कमाने की जरूरत पड़ जाए तो क्या फायदा उनके सांसदी का, क्या फायदा उनके विधायकी का, और क्या फायदा उनके नेता नगरी का? लेकिन अभी जो खबर आई है वो वास्तव में थोड़ा चिंताजनक खबर। वैसे कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस कुछ लोग भूखे मरेंगे, कुछ लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, कुछ लोगों के परिवार सड़क पर आ जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आपके लिए तो ज्यादा महत्वपूर्ण हिंदू मुस्लिम है, तो हिंदू मुस्लिम पर ही टिके रहिए। इन सब के बारे में बात ज्यादा सुनना नहीं। मैं तो कह रहा हूँ अभी चैनल बंद कर दीजिए। आप क्या फायदा होगा इन सब के बारे में सुन के? लेकिन हमारी जिम्मेदारी है तो हम आपको बता दे रहे हैं। तो हिंदू और मुसलमान पे अपना ध्यान केंद्रित करने वाले लोग जरा 2 मिनट इस न्यूज को भी सुन लें। इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की। उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या दावा किया है उसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। इकोनॉमिक टाइम्स की इस रिपोर्ट में लिखा है कि तकरीबन 60,000 से अधिक छोटी या बड़ी किराना दुकानें बंद हो चुकी हैं। इसके पीछे 2 कारण हैं। एक कि मार्केट में फ्लूइडिटी यानी पैसे की कमी हो चुकी है, जिसके कारण अब सामान मंगा पाना और उसे सही दाम पर बेच पाना मुश्किल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ आधे से ज्यादा दुकानदार डर के कारण वापस अपने गांव चले गए हैं। तुम्हें इस बात की उम्मीद भी कम है कि लॉकडाउन के कारण उनके पास इतने उपयुक्त संसाधन हो कि वो वापस आकर अपनी दुकानें सही समय पर सुचारू रूप से चला सकेंगे। दूसरी बात जो इस रिपोर्ट में कही गई वो बहुत दिक्कत वाली बात है। वो दिक्कत वाली बात कैसे है ये समझिए। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेल एसोसिएशन द्वारा कहा गया है कि तकरीबन 1,25,000 छोटे छोटे आउटलेट समझ रहे हैं आप ना, जो हमारे आसपास के गली मोहल्लों में छोटी छोटी मोबाइल की दुकानें खुली हुई हैं, जहां पहले आप रिचार्ज कराते थे, साथ साथ फिल्म भी डाउनलोड हो जाती थी। अब तो खैर जियो आ गया है तो फिल्म डाउनलोड करने के लिए आपको उन दुकानों पर नहीं जाना पड़ता है। इन दुकानों में तकरीबन 60% दुकानें बंद हो चुकी हैं। इसके पीछे भी 2 कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण यह है कि मार्केट में फ्लूइडिटी की कमी, जैसा कि आपको पहले कारण में भी पता है। लेकिन दूसरा कारण यह है कि अब जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने क्रेडिट सिस्टम पर सामान देना बंद कर दिया है। क्रेडिट सिस्टम का मतलब है कि उधार पे काम चलाना। आधा भारत उधार पे काम चलाता है, लेकिन मोबाइल एसोसिएशन ने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटर्स जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको 7 से 21 दिन का वक्त देते थे माल की कीमत अदा करने के लिए। अब क्या समस्या हो गई है? अब डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस बात पर विश्वास ही नहीं रहा कि जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, वो कभी इतने मजबूत हो पाएंगे कि वो वापस उनका पैसा दे पाएंगे। इसके कारण उन्होंने उधार पर देना मोबाइल को बंद कर दिया है। अब सिर्फ नकदी चलेगी। अब जब नकदी चलेगी तो छोटे व्यापारियों पर संकट और ज्यादा गहराता जाएगा। लेकिन फिर भी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मंदिर वहीं बनेगा। पार्ले प्रोडक्ट्स कंपनी के कैटेगरी इंचार्ज ने इकोनॉमिक्स टाइम को यह बताया कि भारत में 58 लाख के आसपास ऐसी दुकानें हैं जो घर से ऑपरेट होती हैं। हमारे आपके गली मोहल्ले में चाय टपरी वाली दुकानें आप सब जानते हैं, कुछ लोग सिगरेट भी पीते हैं, गलत बात है, छोड़ देनी चाहिए। लेकिन ऐसी 58 लाख दुकानों में तकरीबन 10% की दुकानें
बंद हो चुकी हैं और शायद वो कभी ना खुले। पार्ले जी का कहना है कि जिन डिस्ट्रीब्यूटर से माल इन 10% दुकानों तक पहुंचता था, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पैसा आना बंद हो गया है और आने वाले वक्त में शायद पैसा आए भी ना। अब इतनी सारी बातों में फंसने की जरूरत नहीं है। देश पे कोई संकट नहीं है, हम सब बहुत अच्छे से रह रहे हैं। कुछ लोगों की मृत्यु हो रही है, कुछ लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। भारत सरकार की रेलवे विभाग में कई सारी ट्रेनें 9-9 दिन तक लेट हो रही हैं। बिहार में तो एक नोडल ऑफिसर ने यह भी कह दिया कि खाना रेलवे में रेलवे देगा, हमको फोन मत करिए, कोई ज्यादा समस्या हो तो ट्रेन से कूद जाइए। अब सवाल ये है कि इस मंदी के दौरान भी जब देश इतनी मुश्किलों से गुजर रहा है, तब आपने अचानक अपनी जिम्मेदारी बदलकर, तब आपने अचानक हिंदू मुस्लिम पे बात करना छोड़कर ये नौकरी, पेशा, खाना पीना, इन सब पर बात क्यों करने लगे? इन सब पर बात नहीं होनी चाहिए। अंततः सिर्फ एक बात, मंदिर वहीं बनेगा। आप देख रहे थे द कमार, आपका आभार।